नमस्कार बच्चों। प्रेम वो अनुभूति है जो एक बच्चे को जन्म लेते ही महसूस होने लगती है। एक बच्चा सबसे पहले जो रिश्ता महसूस कर पाता है वो पहला रिश्ता होता है उसका अपने माता पिता के साथ, और बाकी सभी रिश्ते उसके जीवन में इसके बाद आते हैं, है ना। बच्चों, माता पिता की कई रातों की नींद, अपना सुख चैन सब त्यागने के बाद एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, और पहली बार जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है ना, ऐसे ऐसे, हैं? तब से यहां से शुरू होती है माता पिता की खास परीक्षा। एक बच्चे के पीछे पीछे एक मां न जाने कितनी बार अपने ही घर की परिक्रमा करती है? देखा होगा आपने और महसूस भी किया होगा, है ना। न जाने कितने घंटों एक पिता दरवाजे पर कुर्सी डालकर बैठता है कि कहीं उसका बच्चा चलते चलते सड़क पर न निकल जाए। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि एक 3-4 साल का जो बच्चा होता है वो एक दिन में लगभग 200 से 300 प्रश्न पूछता है, और उसके इन 200-300 सवालों को रोज जवाब कौन देता है? कौन देता है? उसके माता पिता, है ना। सोचकर देखिए कि अगर आपसे कोई दिन में 10 सवाल भी पूछे तो आपको कैसा लगेगा? बोर होकर शायद आप उससे तंग आकर वहां से जाना ही बेहतर समझेंगे, है ना। पर बच्चों, हमारे जो माता पिता है ना, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो बच्चे के हर प्रश्न का, हर सवाल का जवाब देते ही हैं, और उनके दिए इन्हीं सवालों के जवाब के कारण ही एक बच्चे का जो दिमाग है वो पूरी तरह से विकसित हो पाता है। मातृ पितृ प्रेम की बात हो और श्रवण कुमार का नाम ना लिया जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कावड़ में बैठाकर स्वयं अपने कंधों पर कावड़ उठाकर पैदल निकल गए थे, और दुनिया के लिए आज तक मिसाल बन गए। और आज एक अच्छे पुत्र को श्रवण कुमार की ही उपमा दी जाती है। उनका बेटा श्रवण जैसा है, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। हमारे शास्त्रों में भगीरथ जैसे प्रतापी व्यक्तियों का वर्णन भी मिलता है, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या कर गंगा नदी को धरती पर अवतरित होने के लिए बाध्य कर दिया था। इसीलिए गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये सब पुरानी बातें हैं? मैं आपको मातृ पितृ प्रेम का एक वर्तमान उदाहरण, एक कमाल का एग्जाम्पल बताता हूं। असम की ये निहारिका दास, लॉकडाउन के कारण कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, इसलिए अपने कोविड-19 पॉजिटिव फादर इन लॉ को अपनी पीठ पर लादकर बिना अपनी जान की परवाह किए, केवल मास्क लगाकर वो अपनी पीठ पर अपने फादर इन लॉ को लेकर अस्पताल गई। सोचिए, ये है उस बहादुर लड़की का अपने पिता के लिए प्रेम और सम्मान। हमें ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए, और उन्हें आदर्श बनाकर उनसे प्रेम की इस परिभाषा को समझना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी भी हर कार्य करने से पूर्व अपनी माता जी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं और जब भी समय मिलता है उस समय को वो अपनी माता के साथ बिताना पसंद करते हैं। बच्चों, भगवान प्रभु रामचंद्र ने तो अपने पिता दशरथ द्वारा अपनी छोटी रानी कैकेयी को दिए वचन के लिए 14 साल के वनवास को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था और 14 साल के कष्टपूर्ण वनवास को सहने के बाद उन्हें अपनी सौतेली मां कैकेयी से जरा भी शिकायत नहीं थी, बल्कि वो वनवास से आने के बाद सबसे पहले उन्हीं से मिलने गए थे। वहीं अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन और उनके भाइयों के सम्मान के लिए चक्रव्यूह में कूदने से भी परहेज नहीं किया था। बच्चों, माता पिता को प्रेम और सम्मान के अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो हमेशा आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने ही माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं। आज हमारे देश में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की संख्या शायद पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसका कारण ये है कि उनमें से अधिकांश के बच्चे उन्हें अकेले छोड़कर विदेशों में जाकर बस चुके हैं। नहीं, तरक्की करना अच्छी बात है, लेकिन तरक्की के चक्कर में हमें अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। आज अगर हम वहां तक पहुंच पाए हैं तो अपने माता पिता के किए हुए बलिदान की वजह से। उन्होंने कई छोटी बड़ी चीजों के लिए अपना मन मारकर, कई सारी चीजों में कटौती कर हमको अच्छी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। हमें जो लग रही है वो हर सुविधा दी, खुद कई सारी असुविधाओं को झेलते रहे, तब जाकर हमें ये सब मिला है ना? इसलिए माता पिता के साथ जब भी संभव हो कुछ समय बिताइए। अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं तो उसका सही जवाब दीजिए, उसे इन्वेस्टिगेशन मत समझिए प्लीज। वो आपकी चिंता करते हैं, उनकी आपके लिए चिंता है, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं आपको। वो नहीं चाहते कि आप गलती से भी किसी समस्या या उलझन में पड़ जाएं। बस इसलिए आपसे आपके दोस्तों आदि के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कल ईश्वर न करे अगर आप किसी उलझन में पड़ गए तो सबसे पहले आपके साथ आकर वही खड़े होंगे। याद रखना, अपने माँ बाप ही हमारे साथ खड़े होंगे हमें उस उलझन से निकालने के लिए, समझे? कोई भी आपको अकेला छोड़ सकता है इस दुनिया में, लेकिन माता पिता जब तक जीवित हैं, जब तक हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दीजिए। ओके? उन्हें वही प्रेम दीजिए जो उन्होंने हर एक दिन, हर एक पल आपको दिया है।